सवाल आपसे ये है कि अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को देखो और दूसरी जानिब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करो तो दोनों को कहाँ स्टैंड करता देखो? आईटी में वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे, हम काफ़ी पीछे हैं उनसे। हम क्यों पीछे? आई थिंक सो इंडिया का ज़्यादा बेटर है। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो स्कॉलरशिप और ये दूसरी पॉलिसीज़ है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे कंट्री। हो चुका है कि जो क्वालिफाई करने के काबिल होते हैं ना लोग वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। कहने के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी एजुकेशन मेरे ख्याल में बहुत नीचे है और इंडियन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एजुकेशन में इतना लैग कर रहा है तो क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ आने वाले टाइम में इंडिया जितना ग्रो कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझ क्या करना तो चाहिए? भैया आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडियन एजुकेशन को कितना पसंद करते हैं। जो पाकिस्तान का यूथ है वो इंडियन एजुकेशन की तरफ कितना अट्रैक्ट है। वो पाकिस्तान में रह के इंडियन ऑथर की बुक पढ़ता है, इंडियन जो यूट्यूबर्स है पढ़ाई वाले उनके चैनल देखता है, और एजुकेशन में कौन सा देश बेटर है पाकिस्तान के यूथ से जाने वाले। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को देखो और दूसरी जानिब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करो तो दोनों को कहाँ स्टैंड करता देखो? आई थिंक इंडियन वाई? वो ज़्यादा अच्छे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आईटी में, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे, हम काफ़ी पीछे हैं उनसे। हम क्यों पीछे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। अपने ही कंट्री को प्रेफर करते हैं और एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत आगे है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन को देखा जाए तो वहाँ पे जो भी मामलात हैं उनको फॉलो करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री और यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है। आई थिंक सो इंडिया का ज़्यादा बेटर है। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो स्कॉलरशिप और ये दूसरी पॉलिसीज़ है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे कंट्री की। पाकिस्तान की क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग? पाकिस्तान की इसलिए नहीं स्ट्रॉन्ग, इधर जो है ना पॉलिटिकल इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशनल इशूज़। और अभी फ़िलहाल जो किया जा रहा है कंपेयर, अभी आपके सामने कोविड की एक एग्जांपल थी, उसमें क्या हुआ कि बच्चे का एग्जाम लिए बगैर उनको किस तरीके से प्रमोट आ गए क्लासेस में कर दिया गया। हालांकि ये जो मैट्रिक की क्लासेस होती हैं या जो इंटर है यही बेसिक होती है उनकी, अगर वो इस बेस पे उनके कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि वो आगे बेहतर स्कोर कर सकेंगे। आगे जाके वो मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। और इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट इस कदर हाई हो चुका है कि जो क्वालिफाई करने के काबिल होते हैं ना लोग वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। कहने के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी एजुकेशन मेरे ख्याल में बहुत नीचे है और इंडियन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। यहाँ पे है बस रट्टू तोते बन जाओ और जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो। जब जॉब करने गई हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है, सीखा तो पता लगा। वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मैं इतना जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनकी जॉब सिस्टम बहुत अच्छा है, उससे लगता है कि शायद उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। पाकिस्तान यहाँ लैग कर रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारे जॉबलेस हैं। क्या मतलब दोनों में से कौन सा सिस्टम अच्छा है, कौन सा बेहतर है, कौन सा आगे है? हमें तो पाकिस्तान ही आगे लगेगा क्योंकि हम इधर रहते हैं ना पाकिस्तान, यही हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने कहा पाकिस्तान का सिस्टम आगे है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस बिहाफ पे आगे है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, जिनकी वजह से अच्छा? मतलब पाकिस्तानी एजुकेशन आपको लगता है कि अच्छी है, कहाँ आपने अच्छी देखी? कोई ऐसी फील्ड, कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ओहदे जिनमें पाकिस्तानी जो हैं बहुत आगे अच्छे ओहदों पे फाइज हों? ऐसे तो बहुत से किस्से हैं इनके, आपको क्या बताएं। अच्छा ठीक है, मतलब पाकिस्तानी एजुकेशन आगे है तो इंडियन पीछे हुई। अगर इंडियन को आप पीछे हम नहीं कहते कि इंडियन पीछे है, हम क्यों किसी के बारे में कुछ कहें कि मतलब हम उनके बारे में बुरा बोलेंगे तो वो भी तो बोलेंगे ना। कि हम बहुत पीछे चले जाते हैं और हमेशा से ये सैलाब कोई पहली दफ़ा नहीं आया। ये तबाही जो है पहली दफ़ा नहीं हुई, 2010 में भी इस तरह तबाही हुई थी और उसके बाद से वही तजावुज़ात वहीं पे तामीरात दोबारा से हुई और दोबारा से हमने जो है इतना सैलाब देखा और दोबारा से उनको मतलब सेटल डाउन होने में एक वक्त नहीं लगेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे हुक्मरान जो है वो इतने कोई काबिल हैं कि वो नेक्स्ट टाइम कुछ सोचेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे या कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो तैयार होगा कि उन लोगों को जो है वो समझाने के लिए या वहाँ पर बेहतर इकदाम करने के लिए कोई ऐसे जो इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब इंडिया तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और बेस उन्होंने एजुकेशन को बनाया हुआ है। कुछ रोज पहले होने वाले क्रिकेट मैच पाकिस्तान वर्सेस एशिया जो कप हुआ है उसी में आप देख लें कि पाकिस्तान प्रमोट कर रहा था, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप थी एक पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की, उनकी शर्ट्स पे लिखा हुआ था। दूसरी जानिब BYSUP एक इंडियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके, खेलों के प्लेटफॉर्म पे आके भी अपनी एजुकेशन सेक्टर्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे फ्लॉज हैं? यही फ्लॉज है ना। देखिए हमारी सारी जो तवज्जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ, उनकी आईटी की तरफ है। जो PCB को फायदा दे रही है वो चीज़ वहाँ प्रमोट हो रही है। वो तो ऑब्वियस है, जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसे प्रमोट करेंगे। बट हमारे इधर देखना पैसा किस में ज़्यादा है, प्रॉपर्टी में ज़्यादा है, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। एजुकेशन तो एक बिजनेस बन गया है पाकिस्तान में। अगर सर आपकी बात काटती चलूँ, लेकिन एजुकेशन की आपने बात की कि यहाँ पे बहुत अच्छी है, लेकिन आज अगर आप देखें हर अच्छे ओहदे पे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन फाइज है। गूगल का CEO सुंदर पिचाई इंडिया से, ट्विटर का CEO इंडिया से, उसके अलावा फेसबुक का CEO इंडिया से, हमारे बहुत बड़ा ब्रांड है शनैल जिसकी CEO फीमेल इंडिया से है, नेवी में लड़कियाँ जा रही हैं इंडिया से, आर्मी में लड़कियाँ जा रही हैं इंडिया से। अभी भी आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वीक है? मैं किसी कंट्री की फेवर नहीं करी, मैं देशद्रोही नहीं हूँ कि पाकिस्तान में खड़ी होकर इंडिया को फेवर करूँ। मैं बहुत न्यूट्रल होके, बीइंग अ जर्नलिस्ट पर्सन, मैं बहुत न्यूट्रल होकर आपको बात बता दूँ। मैं भी न्यूट्रल होकर बात ही कर रहा हूँ कि देखिए जी कि यहाँ पे पहली बात आ जाती है आपकी कि टैलेंट जिस मर्जी किस्म का हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो या किसी और लेवल की बात करें, फनकार हो, किसी किस्म का टैलेंट को यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता।
ठीक है। इंडिया में आप देख लें छोटे से छोटा जो भी है उसको जो गवर्नमेंट है उसको वो प्रेफर करती है, ठीक है, उसका साथ देती है, उसको सपोर्ट करती है। यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप मास्टर भी कर लें, जो भी कर लें, लेकिन उसको आगे बढ़ने दिया जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्योंकि तालीम बंदा हासिल करता है जब, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो उसको उस चीज़ का जो है सिला नहीं मिलता यहाँ पे, इसलिए वो बाहर भागता है। और शायद यही वजह है कि आज हर इंडियन अच्छे ओहदे पे फाइज और पाकिस्तानियों को बाहर जाके नौकरियां ही मिलना मुश्किल हो जाती है। बेसिकली पाकिस्तान अगर यहाँ से डिग्री भी अच्छी उनके पास है, उनका बाहर जाके क्या मोटिव होता है कि वो मेहनत मजदूरी करने पे मजबूर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि उनको अच्छे ओहदे पे फाइज होना चाहिए। अब देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका की हैं, जितने भी हैं, उनके ऑनर्स जो है ना मोस्टली इंडिया से बिलोंग कर रहे होते हैं। आई थिंक सो नेस्ले की जो कंपनी है उसके भी जो है ना मोस्टली जो फाइज है ना ओहदे पे वो इंडियंस ही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पाकिस्तान एजुकेशन में इतना लैग कर रहा है, तो क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ आने वाले टाइम में इंडिया जितना ग्रो कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझ, क्या करना चाहिए हमें? मुझे लगता है कि हमें थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे असाइनमेंट्स दें जो कि रिटन ना हो बल्कि प्रैक्टिकल हों, जाके स्टूडेंट्स जाएं। अगर कुछ बनाना है तो थ्योरी क्यों करनी है, करके दिखाओ। कोई लैब का एक्सपेरिमेंट है तो उसको लिखने की बजाय करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंट्स टीचर को दिखाओ, उसकी बेस पे मार्क्स मिलने चाहिए। रिलेटेड थे, मैंने उसका ऐड दिया, उसमें आईटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनका कोई करियर मैच नहीं करता, कोई एजुकेशन मैच नहीं कर रही, लेकिन धड़ाधड़ अप्लाई किए जा रहे हैं। कोई इंजीनियर अप्लाई कर रहा है, लोग बस वो ग्रेजुएट कर करके यूनिवर्सिटीज़ बाहर फेंकी जा रही हैं आगे जॉब्स हैं। इंडिया का ये वाला सिस्टम इतना आगे होने की क्या वजह है? इंडिया में ये है कि इंडिया में जो हुकूमत है वो अमीर है, ठीक है, उसकी जो आवाम है वो गरीब है। सर, हुकूमत तो यहाँ की भी अमीर है कि 5 दिनों के अंदर इमरान खान साहब ने 5 करोड़ इकट्ठा कर लिया, सैलाब जदगान के लिए बिलावल साहब ने 3 करोड़ इकट्ठा कर लिया। ऐसे करोड़ों की रकम में पैसा फेंक रहा है लेकिन नजर कहीं नहीं आ रहा। नज़र क्यों आएगा जी? सारे जब उनके अकाउंट्स में जाएंगे, किसी ने 50% पेमेंट दे दिया, किसी ने दी नहीं है, किसी ने वैसे ही फेक कॉल करके बता दिया, ठीक है, या आपको भी नहीं पता या मुझे भी नहीं पता कि पेमेंट आई है कि नहीं आई है। इस चीज़ का ना मुझे पता है ना आपको पता है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि जो वहाँ पे टेलीफोन तोड़ पर बैठे हुए थे। अभी आप देख लें आईटी सेक्टर को देख लें, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है, उसके अलावा जो है ना फेसबुक का सीईओ, ट्विटर का सीईओ, मतलब ये तमाम लोग अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। डेफिनेटली वो तो बिलोंग करते हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? अगर तो यही हाल है फिर तो किसी की जगह भी स्टैंड नहीं कर सकते। शायद वहाँ के स्टूडेंट्स भी शायद लॉयल हैं, वहाँ का वही प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और उसके बेनिफिट्स यही हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको पता है क्या करना है। अब आपको जॉब बहुत इजीली मिलेगी, आपको पता है जॉब में जाके आपने काम क्या करना है, तो जाहिर सी बात है आप एक्सेल करोगे फिर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान का जो यूथ है ना वो बता रहा है कि हमारे देश की सच्चाई क्या, हमारा एजुकेशन कितना बेकार है, हम कितना पीछे है इंडिया से। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो हमें वहां पर छोटी मोटी जॉब मिलती है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन लेवल होता है ना वो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वही चीज विदेशों में जाके एक बच्चे के स्कूल की तरह होती है। भाई उसका एजुकेशन कुछ ज्यादा बड़ा हमारा नहीं माना था। इवन उसकी दूसरी तरफ हम इंडिया का देखते हैं तो भाई इंडिया की जो एजुकेशन है वो यूं का यूं अमेरिका में जो है दूसरे देशों में जो फॉलो किया जाता है, और इंडियंस को बहुत अच्छी जॉब मिलती है, इंडियन को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है उनके एजुकेशन की वजह से। लेकिन पाकिस्तानियों को भाई कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तानियों को मिलती है तो छोटी मोटी वेटर की जॉब या फिर कोई सफाई कर्मचारी की जॉब। ये है भाई पाकिस्तानियों की एजुकेशन की असलियत। और आपने वीडियो में देख लिया होगा, तो आप किस कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आपने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हुई है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि पाकिस्तान के लोग देख पाए हमारे देश में भाई क्या क्या एजुकेशन है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।